श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मी वृंद, सत्संग में उपस्थित आदरणीय भ्राताएं, भक्तिमयी माताएं, छोटे बच्चे, सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज हमारे प्रिय मानस भाई ने अपने नूतन जो इसके गृह प्रवेश का अवसर पर इस पावन सत्संग के आयोजन किए हैं। हम लोग सारे मिलके उनका तथा उनका परिवार सभी का मंगल कामना करेंगे। ठाकुर जी के रातुल चरण के हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसे इस जो नूतन जो नया घर अभी उन्होंने लिया है, इस घर में जैसे सब लोग आनंद से वास कर सके, आनंद में अपना जीवन अतिबाहित कर सके और अपना पारिपार्श्विक सब जैसे उनका परिवार जो इष्टप्रद जीवन उसके द्वारा प्रभावित होके जैसे सारे लोग जो पारिपार्श्विक में जो हैं वो भी जैसे अपना जीवन को धन्य कर सके। आजकल जिस दुनिया में हम लोग गुजर रहे हैं, इस दुनिया में मनुष्य के लिए अशांति, अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ द फ्यूचर, कल क्या होगा, इसके बारे में अक्सर चिंता रहता है। एक व्यक्ति ने परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव के पास आए और उन्होंने पूछा, दादा मेरा जीवन में अशांति है, माई माइंड इज रेस्टलेस, अशांत है, चंचल है मेरा मन कैसे शांत हो पाएगा दादा, थोड़ा उपाय मुझे बताइए। आचार्य देव ने कहा, आप क्या सचमुच चाहते हो आपका मन शांत हो जाए? उन्होंने कहा, हाँ दादा, चाहता हूं मेरा मन जैसे शांत हो जाए, मेरा मन इतना चंचल है, मैं चाहता हूं शांत हो जाए। आचार्य देव ने कहा, इस नदी की ओर देखो, नदी तो चंचल है, नदी तो चंचल भाव से बहती है। वो नदी अगर रुक जाएगी, नदी का हालत क्या होगा? गंदगी में भर जाएगी नदी। नदी अगर रुक जाएगी तो गंदगी में भर जाएगी। वो नदी को चंचल रहने दो। मन भी ऐसी तरह का है। मन अगर रुक जाएगा तो क्या होगा? मन में गंदगी भर जाएगी। मन चंचल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मन अशांत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नदी की ओर देखो, नदी चंचल है लेकिन एक ही दिशा में चलता है, महासागर के ओर चलता है। नदी का जो लक्ष्य है वो है महासागर के साथ मिलित होना। तुम्हारा मन चंचल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन का लक्ष्य होना चाहिए कि जैसे ठाकुर जी के साथ अपना जो इष्ट गुरु, जीवन का आराध्य, उनके साथ मन अगर उनके साथ मिलन का जो अगर लक्ष्य होगा मन का, तो मन चंचल होने से भी कोई समस्या नहीं। और एक बार आचार्य देव के पास एक दंपति आए थे। जो दंपति थे उनके बीच रोज अक्सर झगड़ा होता था। तो जो पत्नी थी उन्होंने आचार्य देव से कहा, दादा आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए, ये रोज रोज का झगड़ा मुझे वो नहीं हो रहा है, मुझे आई वॉन्ट पीस। हस्बैंड ने भी कहा, दादा आई ऑल्सो वॉन्ट पीस, ये रोज रोज का झगड़ा वो नहीं बनता है, नहीं होता है। आचार्य देव ने कहा, तो बहुत सहज है, सिंपल है, पीस चाहिए ना, तो पीस ही आप पीस ढूंढ लो, आई वॉन्ट पीस। उससे अगर पहले आई को निकाल दो तो क्या बचेगा? दोनों कहा वांट पीस। तो दादा ने कहा, पहले अहम को निकाल दो, आई है अहम, उसको निकाल दो, क्या रहेगा? वांट पीस। फिर आचार्य देव ने कहा, फिर उसके बाद वांट को निकाल दो, फिर क्या बचेगा? पीस। आचार्य देव ने कहा, आई को निकाल दो, वांट को निकाल दो,
जो बचेगा वो है पीस। मेरा अहंकार को निकाल दो और मेरा चाहत को निकाल दो। मेरा चाहत, आई वांट, उसको निकाल दो। तुम दोनों ही रोज बोलते हो आई वांट, आई वांट, आई वांट। इस आई को और वांट को निकाल दो, जो बचेगा वही है पीस, वो है शांति। अमेरिका में एक दार्शनिक थे जिनका नाम था नॉर्मन विसेंट पाई। नॉर्मन विसेंट पाई के एक बहुत बड़ा फिलोसोफर थे। उनके पास एक दिन एक व्यक्ति आया और उनसे कहा, नॉर्मन विसेंट पाई, मेरा जीवन में शांति चाहिए, पीस चाहिए। नॉर्मन विसेंट पाई ने कहा, शांति चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाएगा। आप एक काम करो, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, वो फलाना गांव पे जाओ। वो गांव में बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, मैदान है, एक ग्राउंड है। ग्राउंड के चारों तरफ एक बहुत बड़ा कंपाउंड वॉल है और सामने एक बहुत बड़ा सा गेट है और गेट के सामने एक दरवान खड़ा होगा और मेरा चिट्ठी उसको देना और वो बता देगा शांति कैसे मिलेगा। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, फिर चला वही गांव में पहुंचा। वो मका जो मैदान था उसको ढूंढ लिया, उसके सामने जो गेट था वो वहां पर पहुंचा। गेट के सामने जो दरवान था उससे जाके मिला और कहा, नॉर्मन विसेंट पाई ने मुझे भेजा है आपके पास और चिट्ठी लिखा है। वो दरवान ने चिट्ठी खोला, बोलो अच्छा आपको शांति चाहिए, अच्छा ठीक है अंदर आइए मेरे साथ। तो वो बंदा बहुत खुश हो गया, कुछ तो मिलेगा अभी। तो अंदर गया, अंदर जाके देखा एक कब्रिस्तान है। वो था एक बॉरियल ग्राउंड, कब्रिस्तान। तो दरवान ने सब दिखाया, जितने सारे जो क्या बोलते हैं उसको, तो बॉरियल कब्र, जो कब्र था जहाँ पे लोगों का यह क्या दाह किया गया था, बहुत सारा जो वहां पे था समाधि, बहुत सारे समाधि वहां पे था। और उन्होंने कहा, भाई देखिए कितने सारे लोग परम शांति से सो गए हैं, आप भी मेरे साथ हैं, आपका भी बंदोबस्त मैं करता हूं। वो व्यक्ति ने कहा, नहीं, इसी तरह का शांति मुझे नहीं चाहिए। नॉर्मन विसेंट पाई ने थोड़ा गलत समझा, मेरा बात शायद वो समझ नहीं पाए। उनको लगा कि इसी तरह का शांति चाहिए। नहीं, इसी तरह का शांति मुझे नहीं चाहिए। दरवान ने कहा, नहीं, उन्होंने गलत नहीं समझा है, आप शांति का अर्थ क्या है वो समझ नहीं पाए। शांति का अर्थ है दुख और सुख दोनों अवस्था में अपना मानसिक संतुलन बजाय रखना, वही है शांति। हर सुख में शांति मिलेगा और जब दुख है मन अशांति होगा। ये किस तरह का मानसिक संतुलन है? मानसिक संतुलन अगर चाहिए, अगर शांति चाहिए तो मेंटल बैलेंस रखना चाहिए। परम पूज्य पाद श्री दादा कहते हैं, a balanced state of mind is not necessarily a peaceful state of mind. Peaceful state of mind वही है जो है वास्तविक भाव से बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। जिस माइंड में बैलेंस है, संतुलन है, समतान है, वही है बैलेंस। और इस बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को पाने के लिए जीवन में चाहिए बैलेंसिंग फैक्टर, जिनको पकड़ने से जीवन में जो हर अवस्था में, प्रतिकूल अवस्था में, ऑपोजिंग सिचुएशन में जो बैलेंस मिल पाएगा, वही है बैलेंसिंग फैक्टर, जिनको जीवन में ग्रहण करने से जीवन में बैलेंस की प्राप्ति होगा, जीवन में बैलेंस मिलेगा। इसीलिए पहले जीवन में एक गुरु, जीवन का इष्ट, उनको ढूंढ लेना होगा, पकड़ लेना होगा। जीवन में बैलेंसिंग फैक्टर जब आएंगे तब जीवन में हर अवस्था में हम खुशी में रह पाएंगे। जब पांडवस जब वनवास में जा गए थे, एक दिन भीम थोड़ा थोड़ी बातों से वो थोड़ा गुस्सा हो जाते थे, गुस्सा किस्म के आदमी थे। एक बार उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अपने बड़े भाई से कहा, भाई तुम तो सारा जीवन धार्मिक पुरुष बने रहे, मिला क्या? वनवास। और ये जो दुर्योधन, वो पापी, वो तो सारा जीवन पापी रहा, उसको मिला क्या? राज प्रसाद का सुख।
तो तुम कृष्णा कृष्णा होते रहे, तुम्हें मिला क्या? वनवास। और पापी को मिला राज प्रसाद का सुख। तो क्या धर्म है? किसी तरह का धर्म यह है। युधिष्ठिर ने कहा, भीम देखो, हम अभी कष्ट में हैं और दुर्योधन अभी विलास में है, जीवन को उपभोग कर रहा है। लेकिन दुर्योधन और हमारे बीच एक ही फर्क है, फर्क एक ही है। वो फर्क क्या है? दुर्योधन का हमारे जीवन में कृष्ण है, दुर्योधन का जीवन में कृष्ण है। जिसका जीवन में कृष्ण है वो हर अवस्था में आनंद में रहता है। जब जीवन में असुविधा होता है तब भी आनंद, जब जीवन में सुविधा होता है तब भी आनंद। दुर्योधन के जीवन में कृष्ण नहीं है। जब तक जीवन में सुविधा है तब तक वो जिसका जीवन में आनंद है। जब जीवन में कष्ट आएगा, असुविधा आएगा, वो असुविधा के साथ जूझ नहीं पाएगा और टूट जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में कृष्ण नहीं। जिसके जीवन में कृष्ण है तो चाहे जीवन में सुविधा हो या असुविधा हो, वो जीवन में आनंद में रहेगा। तब इसी तरह एक व्यक्ति जब जीवन में आते हैं, जब इस गुरु जीवन में आते हैं, तो जीवन सार्थक होता है। श्री श्री ठाकुर जी के बड़े भक्त थे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य। उन्होंने अपने जब नौजवान थे, इस अवस्था में श्री श्री ठाकुर जी के पास आए थे। जब ठाकुर जी के पास पहली बार आए, उनके साथ उनका बातचीत हुआ। ठाकुर जी के साथ बातचीत करके उनको लगा ठाकुर जी महाज्ञानी है, और उन्होंने सोचा उनका शिष्यत्व तो मुझे ग्रहण कर लेना चाहिए। सो श्री ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण किए। लेकिन उनके मन में और एक चिंता आया कि ठाकुर जी नौजवान है, मैं भी नौजवान। ठाकुर जी वो मेरे बीच ज्ञान का जो फासला है इतने सारा है, ज्यादा नहीं। अगले 3-4 साल में वो जो गैप है वो भी कम हो जाएगा, और एक समय आएगा 4-5 साल में मैं भी उन जैसे ज्ञानी बन जाऊंगा। वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ज्ञान का अहंकार उनके अंदर था। उन्होंने सोचा जब मैं 3-4 साल के बाद मैं भी ठाकुर जी जैसे ज्ञानी बन जाऊंगा। जीवन का अंतिम क्षण में ठाकुर जी के पास 30 साल बिताने के बाद कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य लिखते हैं, जब ठाकुर जी के पास मैं जब आया था, मैं सोचा था 4-5 साल के अंदर ठाकुर जी और मेरे बीच जो ज्ञान का जो फासला है वो इतना कम हो जाएगा, मैं ठाकुर जी जैसे ज्ञानी बन जाऊंगा। आज जीवन का अंतिम क्षण में मेरा एहसास हुआ है कि ठाकुर जी और मेरे बीच जो ज्ञान का जो फासला है वो अनंत है, वो असीम है। 4-5 साल क्या, एक जीवन क्या, हजारों जीवन अगर उनके साथ मुझे बिताना है, उनके और मेरे बीच जो ज्ञान का जो फासला, जो अंतर है, वो कभी भी बंद नहीं होगा, ये अंतर कभी भी मिट नहीं जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। श्री श्री ठाकुर जी हैं परम ज्ञानी। श्री श्री ठाकुर जी परम ज्ञानी होते हैं तो हमारा क्या फर्क, क्या हमें क्या? वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो सर्व विद्यमान है, तो हमें उससे क्या मिलता है? एक छोटा सा चीज हमें मिलता है, वो है श्री श्री ठाकुर जी को हम जीवन में अगर पकड़ते हैं तो क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं हमारा अतीत, वो जानते हैं हमारा वर्तमान, वो जानते हैं हमारा भविष्य। हम लोग बोलते हैं हम लोग ज्ञानी हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। दुनिया के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अपने बारे में भी नहीं जानते। कितने जन्म अतिवाहित करते हुए हम इस जन्म में आए हैं, इसका कोई ज्ञान हमारा नहीं। इस जन्म में अतीत में क्या हुआ है, स्मृति में जितना है उतना ही याद है, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। कल क्या होगा, अगले मुहूर्त क्या होगा, हम लोग नहीं जानते हैं। श्री श्री ठाकुर एकमात्र व्यक्ति हैं जो जानते हैं हमारा अतीत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य। ऐसा अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जिनको पता है हमारा जीवन में क्या हुआ था और जीवन में क्या होने वाला है, और जिनको मालूम है हर अवस्था का कारण क्या है, क्यों हम इस अवस्था में आज हैं,
और इस अवस्था का निराकरण क्या है? अगर हम लोग असुविधा में हैं, इसका कारण क्या है और असुविधा से हम उभर के कैसे बाहर आ सकते हैं, उसका निराकरण क्या है, वही एकमात्र व्यक्ति जानते हैं। श्री श्री ठाकुर जी के पास एक बार दो युवक आ